बादशाही, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। तो हमें उनको शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ उनकी ज़रूरत हो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इस हमारा जो ये मंच है लगातार इस काम में लगा हुआ है। हम न केवल अपने संवैधानिक इस मंच के माध्यम से अपने शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो रोड पर हमें लड़नी पड़े, चाहे हमें कमीशन में लड़नी पड़े, चाहे हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम अपने अधिकारों के लिए सदा जागरूक हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए भी हमें साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए। बैक टू सोसाइटी में जब हमारे बीच में बच्चे आते हैं जहाँ उनको ज़रूरत होती है, हमें देखिए स्कूल से तो जो मदद मिलती है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि जो बच्चों को किसी भी तरीके की हम हेल्प होती है वो हेल्प उनको दें। आपका ये मंच शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे स्कूलों में स्कॉलरशिप को लेकर प्रॉब्लम आती है, हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग तक नहीं मिलती। 10th के बाद बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम लें या 12वीं के बाद हम किस लाइन को चूज करें। तो जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा मंच इस तरीके का भी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है आने वाले साल में, कि एक हम उनको जहाँ भी उनको स्टेशनरीज की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, इवन कि उनको कहीं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फीस की भी ज़रूरत है, तो हम डायरेक्ट बच्चे को फीस ना देके डायरेक्ट जहाँ भी वो ट्यूशन लेना चाहता है या इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है उनको वो फीस हम वहाँ डायरेक्ट देके, अगर वो शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो ये मंच हर तरीके से उनको मदद करने के लिए आने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज हम एक कार्यक्रम है जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम डाइट केशवपुरम में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित जो जिन्होंने किया है वो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली प्रदेश के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान समारोह छात्र और शिक्षकों को दिया जाएगा 2025, जिसमें जिन टीचरों ने अध्यापकों ने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अच्छे योगदान दिए हैं, उन सभी टीचरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब को दीप प्रज्वलित करके किया गया, देख सकते हैं। सभी समिति के जो अध्यक्ष है, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, जो आए हुए मेहमान हैं, उन सभी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुभकामना कही, देख सकते हैं। और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं सभी जितनी भी टीचर, महिला प्रिंसिपल, उन सभी को सम्मानित किया गया। यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे और साथ ही पुरुष टीचर, अध्यापक और छात्र जिन्होंने अच्छी पढ़ाई, अच्छे नंबर लिए, उन सभी को भी यहाँ पे इसमें कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। ये टीचर अलग अलग क्षेत्र में टीचर है, अध्यापक है, कोई प्रिंसिपल है, उन सभी को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स पर खेल की जगत में योगदान देने वाले बच्चे, उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं सम्मानित किया गया इस मंच के द्वारा। और जो दिव्यांग जन थे उनको भी यहाँ पर व्हीलचेयर प्रदान की गई थी। और इस कार्यक्रम को चलते हुए आप देखेंगे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हैं सविता काव्यान पवार, केंद्रीय चेयरमैन, उनका वक्तव्य हम आपको इस कार्यक्रम में सुनाने वाले हैं। ये अलग अलग स्पोर्ट्स से बच्चे, जब इनको पता लगा तो इनकी मैडम ने मुझे संपर्क किया कि आप इतने बच्चों को अवार्ड दे रहे हो, क्या आपको स्पोर्ट्स के बच्चों को नहीं देना चाहिए? मैंने कहा भाई हमने हमारी गूगल टीम ने गूगल फॉर्म सबने भर चुके हैं, तो कहने लगे नहीं मैडम आपको इन बच्चों को देना पड़े। लास्ट मोमेंट पे हमने इन बच्चों मैडम की रिक्वेस्ट पे इनको किया और बाकी में ये बच्चे शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं महामानव बाबा साहब, गरीबों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग के नहीं थे, उन्होंने सभी के लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन गरीबी में बीता और उन्होंने बहुत जाति भेद को देखते हुए जीवन में आगे बढ़े। उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ने का जो एक माध्यम था शिक्षा। देखिए मैं ज़्यादा बाबा साहब जी के बारे में, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बाबा साहब को आप सभी ने पढ़ा है, बाबा साहब जी के बारे में मैं तो
शायद थोड़ा बहुत जानती हूँ, उससे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बाबा साहब जी ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और आपकी जो आगे बढ़ने का रास्ता है शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं बड़ा खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा जगत में पिछले 26 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और शिक्षा के माध्यम से हम आगे बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम करते हैं। बाबा साहब अकेले कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे। जब उनको शाहजी गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दी और जब वो पढ़ लिख कर वापिस इंडिया में आए, तो उन्होंने देखा कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी जब भारत में आ रहा हूँ तो मेरे साथ फिर भी इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस भेदभाव को दूर करने का काम करूँगा, और उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा कि और कुछ लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए और मैं देश को बदलने का काम करूंगा, संविधान परिवर्तन की लड़ाई करूंगा। लेकिन जब कुछ और लोगों को स्कॉलरशिप देके भेजा गया पढ़ने के लिए, और जब वो लोग वापस पढ़ लिख के आए तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के कुछ महीनों पहले एक सभा में कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे तो मत ले जाओ। जब वो लोग पढ़ के आए तो वो सिर्फ अपने में ही मस्त हो गए। मैं सिर्फ आपसे ये कहती हूँ कि आज आपको जो नौकरी मिली है, आज आपको जो नौकरी मिली है वो कोई आपको आसानी से नहीं मिल गई। इसकी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने लड़ी है, महापुरखों ने लड़ी है। जब वो लड़ाई लड़ी उसके बाद आपको संविधान के तहत आरक्षण मिला, और आरक्षण के तहत आपको संविधान में नौकरी का अधिकार मिला। स्वतंत्रता, समानता, न्याय की जो आज आप बात करते हैं वो बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आपको कहीं शिक्षा में नहीं आरक्षण नहीं मिलता, नौकरी में, रोजगार में आरक्षण नहीं मिलता। आज उनकी बदौलत ही हमें बहुत अच्छी स्थानों पर हमें रोजगार मिले हुए हैं। लेकिन मैं भी इतने दिन से देखती हूँ कि जब हमें रोजगार मिल जाते हैं हम सोचते हैं हमें तो भैया नौकरी मिल गई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आपने पढ़ाई करी है लेकिन अपने पीछे वालों को भी साथ लेके चलो। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया। इसी चीज को इसी नारे को बहुजन और भी हमारे महापुरुष बहुत सारे हैं उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आज आप इस स्थान पर हो, और बाबा साहब ने सिर्फ एक शिक्षा की बात की थी। जब आप स्कूलों में जाते हो शिक्षा देने के लिए तो हमारे बीच में देखिए हमारे बच्चे हो सकता है अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत आज हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनके घर का एनवायरनमेंट अलग तरीके से है। तो हमें उनको शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ उनकी ज़रूरत हो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। हमारा जो ये मंच है लगातार इस काम में लगा हुआ है। हम न केवल अपने संवैधानिक इस मंच के माध्यम से अपने शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो रोड पर हमें लड़नी पड़े, चाहे हमें कमीशन में लड़नी पड़े, चाहे हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। हम अपने अधिकारों के लिए सदा जागरूक हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी हमें साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी में जब हमारे बीच में बच्चे आते हैं जहाँ उनको ज़रूरत होती है, हमें देखिए स्कूल से तो जो मदद मिलती है
लेकिन हम अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि जो बच्चों को किसी भी तरीके की हम हेल्प होती है वो हेल्प उनको दें। आपका ये मंच शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे स्कूलों में स्कॉलरशिप्स को लेके प्रॉब्लम आती है, हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग तक नहीं मिलती। 10th के बाद बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम लें या 12वीं के बाद हम किस लाइन को चूज करें। तो जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा मंच इस तरीके का भी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है आने वाले साल में कि एक हम उनको जहाँ भी उनको स्टेशनरीज की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, इवन कि उनको कहीं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फीस की भी ज़रूरत है, तो हम डायरेक्ट बच्चे को फीस ना देके डायरेक्ट जहाँ भी वो ट्यूशन लेना चाहता है या इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है उनको वो फीस हम वहाँ डायरेक्ट देके अगर वो शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो ये मंच हर तरीके से उनको मदद करने के लिए आने वाले समय में पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है और उसका रिजल्ट आपके बीच में जल्दी ही दिखाई देगा। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आप काफ़ी सारे हमारे लोग हैं, देखिए सर्विस में सभी है, मैं भी लगी हुई हूँ, लेकिन अगर हम अपने समय में से कुछ समय समाज के लिए, अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो माइंड टाइम मनी थोड़ा थोड़ा बाबा साहब ने कहा था कि अपनी सैलरी का कुछ % हिस्सा आपको समाज के लिए बढ़ाने में हमें खर्च करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में आप करें। चाहे बच्चे को आप एडॉप्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके से आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना समय दीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, किसी भी प्रकार से करिए। तो ये मंच लगातार जो है इस तरीके के कार्यक्रम करता रहेगा। आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको कार्यक्रम को करने के लिए हमारी पूरी टीम 1 महीने से लगी हुई है। मैं अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे समय सिंह जाटव जी जो कि भदरपुर से और हमारी मंच के संयोजक हैं, इन्होंने जितने भी ये बच्चों को, टीचर्स को अवार्ड दिए, बच्चों को अवार्ड दिए या जो दिव्यांग बच्चों, इनकी गूगल शीट से लेके पूरे ये सारे काम को पूरा 1 महीना से लगातार कर रहे हैं। जो हमारी अभी अपनी वीडियो क्लिपिंग देखी या जितना भी जो लिस्टें बनी, हमारे मोहित जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने इस काम को किया। हमारी निगम विंग से हमारे रंजीत प्रसाद जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, श्यामवीर जी हैं, तो हर तरीके से जिस प्रमोद जी हैं, इन्होंने हर तरीके से, किसी ने समय से देकर, किसी ने अपने आर्थिक सहयोग से, मतलब ये मंच में सारा जो प्रोग्राम किया गया, हमारे मंच के कंट्रीब्यूशन से आपस में ये प्रोग्राम किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी जो कि आज डीन, यूनिवर्सिटी में डीन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप उनके पास जा सकते हैं। साथ ही हमारी एडिट विंग से विपिन कटारिया जी जुड़े हुए हैं, सिंपल जी जुड़ी हुई हैं, अनिल अनंत जी जुड़े हुए हैं और सतीश चालिया जी, KL भारती जी, किशन लाल मीना जी, विक्रम जी, बहुत इस समय लगातार युवा साथ में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग कि आप लोगों ने समय दिया, आप लोग यहाँ आए और आपने सम्मान ग्रहण किया। आपको ये सम्मान आपने ग्रहण किया, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज ऐसे शिक्षकों को हमने सम्मानित किया। और हमारे बीच में इस कॉलेज की प्रधानाचार्य जी नमिता देव जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी, पूरी उनकी टीम ने हमारे को पूरा सहयोग किया। हमारे देश जी केसरिया बालम आओ नी धारो हमारे देश जी केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अब मैं बाबा साहब के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। यहाँ चले ना तानाशाही हो, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता। जय भीम जय भीम जय भीम जय
भीम। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये पंक्तियां गुनगुनाएं। जय भीम जय भीम भीम जय ताली बजाते हुए बोलेंगे जय भीम जय भीम भीम जय। आवाज इस माइक पर आनी चाहिए। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अभी आवाज तेज नहीं है साथियों, एक बार हाथ ऊपर करके जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। कोई किसी को छल नहीं सकता कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा है टल नहीं सकता। यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही। सभी को जय भीम, बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जी साथियों का नाम है कृपया कोई तालियों में कंजूसी नहीं। हमारे प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक, छात्र सभी सम्मानित हो रहे हैं, बहुत ही गर्व की बात है। इनकी ओर से अपने आगे के लिए विनीत कुमार जी, संदीप कुमार जी तैयार हैं, राजकुमार जी स्पेशल बोलो, टीचर है ये, स्पेशल एजुकेटर हैं, ये हमारे शिक्षक साथी हैं। जो जिनका नाम बोले वो तैयार हैं। महेश मोहन जी तैयार हैं। इसके बाद सम्मान की कड़ी में तैयार हैं नीतीश कुमारी जी, स्टेट वार्ता, बहुत ही खुशी के बारे में जोरदार तालियां। बहुत अच्छा विद्यालय में अपना प्रदर्शन कर रही है। आपकी पुत्रवधू है सर, जिनका नाम दादा पुनिया जी, आप भी आए सर। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अच्छी डिग्री हासिल की है, PhD है। एक बार जोरदार तालियां के लिए कि पुनिया जी ने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई है, उच्च शिक्षा दिलाई है। तो उनका सम्मान भी ओबीसी और जनरल सभी वर्गों के शिक्षक हैं और छात्र हैं, इसे एक वर्ग के नहीं है। दूसरों से हमारे शिक्षक साथी यहाँ पे सम्मान रेखा जी PGT हिंदी वही मंच पे आए सम्मान के लिए और समाज सेवा करते रहेंगे। हमें गर्व है कि आपने स्कूलों में अपने अच्छी समाज जीवन तुझे यहाँ से प्रेरणा नाही दिशा तुझीच गर्जना भीमराया स्पर्शिले तू ओंजळीने फुले केले पाणी चौदा तळ्याचे हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे शिवा संघटित व्हा आणि संघर्ष करा शिवा संघटित व्हा आणि संघर्ष करा भीमराया